जन्म और कर्म का रहस्य बहुत गहरा विषय है। ये विषय केवल बौद्धिक समझ का नहीं, बल्कि रूहानी अनुभव का है। हम सब जानते हैं कि यह संसार जन्म और मरण का घर है। हर आत्मा यहाँ बार बार जन्म लेती है, बार बार मरण का अनुभव करती है और फिर से नए शरीर में प्रवेश करती है। यह चक्र अनादिकाल से चलता आ रहा है और चलता रहेगा, जब तक आत्मा को उसका असली घर नसीब ना। इंसान अक्सर सोचता है कि मैं इस संसार में क्यों आया हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। यही प्रश्न बार बार आत्मा को बेचैन करता है और यही से रूहानी यात्रा की शुरुआत होती है। जब हम जन्म की बात करते हैं तो समझना जरूरी है कि आत्मा अमर है। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता और आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। आत्मा शाश्वत है, वह परमात्मा का अंश है। जो जन्म लेता है, जो मरता है, वह शरीर है। आत्मा शरीर को एक वस्त्र की तरह पहनती है और जब कर्मों का हिसाब पूरा हो जाता है तो इस शरीर को उतारकर नया शरीर धारण कर लेती है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि यह संसार एक सराय की तरह है, जहां आत्मा कुछ समय के लिए ठहरती है, अपने कर्मों का हिसाब चुकाती है और फिर आगे बढ़ जाती है। अब सवाल उठता है कि आत्मा को बार बार जन्म क्यों लेना पड़ता है। इसका उत्तर कर्मों में छिपा हुआ है। कर्म ही आत्मा को शरीर के बंधन में बांधते हैं। जब हम कोई अच्छा या बुरा काम करते हैं तो उसका असर आत्मा पर पड़ता है। यह असर ही कर्म कहलाता है। जैसे किसान बीज बोता है और समय आने पर उसका फल पाता है, वैसे ही इंसान कर्म करता है और उसका फल भोगता है। कोई भी कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर एक कर्म का हिसाब किताब है और ये ब्रह्मांड का अटल नियम है। संतजन बताते हैं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संचित कर्म, जो अनगिनत जन्मों के दौरान आत्मा ने एकत्र किए हैं। यह कर्म आत्मा की तिजोरी में जमा रहते हैं। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में हमें भोगने के लिए नियत किए गए हैं। जो सुख दुख, जो हालात हमें इस जीवन में मिलते हैं, वह प्रारब्ध के अनुसार होते हैं। तीसरा है क्रियमान कर्म, जो हम इस समय कर रहे हैं। हमारी सोच, हमारी वाणी और हमारे कर्म उसी पल नए बीज बो रहे हैं, जो आने वाले समय में फल देंगे। यही कारण है कि आत्मा इस जन्म मरण के चक्र से निकल नहीं पाती, क्योंकि पुराने कर्म चुपते हैं तो नए कर्म बन जाते हैं। जन्म का रहस्य भी इसी से जुड़ा है। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो कर्मों की तराजू सामने आ जाती है। जो कर्म अधूरे रहते हैं उनका हिसाब आत्मा को अगले जन्म में चुकाना पड़ता है। इसीलिए आत्मा को नए शरीर की तलाश करनी पड़ती है। ये शरीर वही मिलेगा जहां आत्मा अपने कर्मों का हिसाब चुकता कर सके। अगर आत्मा ने पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तो उसे ऐसा घर मिलेगा जहां सुविधाएं हो, अच्छा वातावरण हो और आध्यात्मिकता की ओर झुकाव हो। अगर आत्मा ने बुरे कर्म किए हैं तो उसे ऐसा जन्म मिलेगा जहां दुख, तकलीफ और अभाव मिले। ये सब कर्मों की व्यवस्था है और परमात्मा का न्याय है। संत महात्मा बताते हैं कि इस संसार में कुछ भी संयोग से नहीं होता। जो माता पिता हमें मिले हैं, जो भाई बहन, जो रिश्तेदार, जो दोस्त हमारे जीवन में आए हैं, वे सब हमारे कर्मों से बंधे हुए हैं। जो सुख हमें मिलता है वह हमारे पिछले जन्म के किए हुए अच्छे कर्मों का फल है। जो दुख हमें मिलता है वह हमारे बुरे कर्मों का फल है। इंसान अक्सर शिकायत करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये दुख क्यों मिला, परंतु यह समझना चाहिए कि यह सब कर्मों का ही खेल है। एक बार एक सेवादार ने सतगुरु से पूछा कि महाराज, हम अपने जीवन के हालात को क्यों नहीं बदल सकते। सतगुरु ने मुस्कुराकर कहा कि बेटे, ये हालात तुम्हारे अपने बोए हुए बीज हैं। किसान खेत में गेहूं बोकर चावल की उम्मीद नहीं करता। जैसे बोया है वैसे ही काटना पड़ेगा। ठीक उसी तरह आत्मा ने जो कर्म किए हैं उसका फल भुगतना ही होगा। हाँ, सतगुरु की कृपा और नाम का सहारा आत्मा को शक्ति देता है कि वह इन हालातों को सहन कर सके और उनसे ऊपर उठ सके। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि कर्मों का हिसाब इतना बारीक है कि मनुष्य की बुद्धि उसे समझ नहीं सकती। कभी कभी हमें लगता है कि हमने तो किसी के साथ अच्छा किया था, फिर भी वो हमें तकलीफ क्यों दे रहा है। लेकिन हमें यह नहीं पता कि पिछले जन्मों का क्या हिसाब है। हो सकता है हमने किसी जन्म में उसके साथ बुरा किया हो और अब उसका बदला चुक रहा हो। इसलिए संतजन कहते हैं कि किसी के साथ नफरत न करो, किसी से शिकायत न करो। ये सब कर्मों का हिसाब है, इसे चुपचाप सहन करो और सतगुरु का सहारा लो। जब आत्मा इस जन्म मरण के चक्र से थक जाती है, जब उसे बार बार के दुख और सुख से विरक्ति हो जाती है, तब वह परमात्मा की ओर मुड़ती है। यही से मुक्ति का मार्ग शुरू होता है। सतगुरु आत्मा को नाम का अमृत देते हैं और समझाते हैं कि कर्मों के बंधन से निकलने का एक ही तरीका है, सुमिरन और ध्यान। जब आत्मा नाम के सहारे भीतर जाती है तब वह कर्मों से ऊपर उठ जाती है।
जो पुराने संचित कर्म हैं वे धीरे धीरे जलने लगते हैं। जो प्रारब्ध कर्म हैं उन्हें आत्मा सहजता से सहन कर लेती है, और जो क्रियमान कर्म हैं सतगुरु की कृपा से आत्मा ऐसे कर्म करने लगती है जिनसे बंधन बने। एक बार एक महात्मा के पास एक आदमी आया और बोला, महाराज मैं बहुत दुखी हूं, मेरी जिंदगी में सुख नहीं है, मैं क्या करूं? महात्मा ने कहा, बेटे ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है, लेकिन तुम्हारे पास अब भी रास्ता है। अगर तुम सुमिरन और ध्यान में लग जाओगे तो सतगुरु की कृपा से यह दुख तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। यह दुख तुम्हें भीतर की ओर मोड़ेगा और तुम्हें सच्चे सुख तक ले जाएगा। बाबा सावन सिंह जी महाराज के समय की बात है। एक साधक ने उनसे पूछा कि महाराज यह कर्मों का चक्र कब तक चलेगा? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटे जब तक आत्मा मन के अधीन है और मन माया के अधीन है तब तक कर्मों का चक्र चलेगा, लेकिन जब आत्मा नाम के सहारे मन को जीत लेती है तब यह चक्र टूट जाता है। नाम ही वह शक्ति है जो आत्मा को कर्मों से मुक्त कर सकती है। जन्म और कर्म का रहस्य समझने से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन को सतगुरु की शिक्षाओं के अनुसार जीना चाहिए। हमें सतगुरु का दिया हुआ नाम सुमिरन करना चाहिए और ध्यान में लगना चाहिए। हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। झूठ, चोरी, व्यभिचार, नशा और हिंसा से दूर रहना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे कर्म हल्के हो जाते हैं और आत्मा अपने असली घर की ओर बढ़ने लगती है। इंसान का जीवन केवल सांस लेने, खाने, कमाने और मरने तक सीमित नहीं है। असल में यह जीवन एक परीक्षा है, एक अवसर है। हर जन्म आत्मा के लिए एक नया अवसर लेकर आता है कि वह अपने कर्मों का बोझ हल्का करे और सतगुरु की शरण लेकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो। लेकिन दुख की बात यह है कि इंसान इस अवसर को पहचान नहीं पाता। ज्यादातर लोग जीवन भर केवल संसार की माया, धन दौलत, रिश्तेदारी और नाम यश में उलझे रहते हैं। वे सोचते हैं कि यही असली जीवन है, परंतु जब मृत्यु सामने आती है तो उन्हें एहसास होता है कि सब कुछ यहीं रह जाएगा, केवल आत्मा ही आगे जाएगी और साथ में कर्मों का हिसाब भी जाएगा। सतगुरु हमें समझाते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, जैसे कोई आदमी एक पुराना घर छोड़कर नया घर बना ले। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। फर्क इतना है कि घर बदलते समय आदमी अपनी मर्जी से तय करता है कि कहाँ रहना है, पर आत्मा अपने नए शरीर का चुनाव खुद नहीं कर पाती। उसका चुनाव कर्म करते हैं। यही कारण है कि कोई अमीर घर में जन्म लेता है तो कोई गरीब घर में, कोई सेहतमंद पैदा होता है तो कोई बीमार, कोई बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है तो कोई माया और बुराई में डूबा रहता है। ये सब केवल कर्मों का परिणाम है। कभी कभी हम सोचते हैं कि छोटे बच्चों को दुख क्यों मिलते हैं, वे तो मासूम हैं, उन्होंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी वे क्यों पीड़ा झेलते हैं? इसका उत्तर यही है कि यह उनके पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब है। आत्मा अपने साथ वह सब लेकर आती है जो उसने पिछले जन्मों में बोया है। बच्चा भले ही नया है, लेकिन आत्मा पुरानी है। आत्मा का हिसाब किताब नया नहीं होता। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि यह संसार न्याय का घर है। यहाँ परमात्मा का न्याय इतना सटीक है कि एक रत्ती भर भी किसी के साथ अन्याय नहीं होता। सतगुरु अक्सर यह भी समझाते हैं कि कर्म और प्रारब्ध से कोई बच नहीं सकता। अगर किसी के भाग्य में कोई दुख लिखा है तो वह आकर रहेगा, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। हाँ, सतगुरु की कृपा से वह दुख आत्मा के लिए हल्का हो सकता है। जिस दुख को बिना नाम के सहारे सहना असंभव लगता है, वह नाम के बल से सहज हो जाता है। यही कारण है कि महापुरुष हमेशा कहते हैं कि सुमिरन और ध्यान आत्मा की सबसे बड़ी ढाल है। बाबा जी से किसी ने प्रश्न किया कि अगर सब कुछ कर्मों से ही तय है तो फिर हमारी मेहनत और दुआओं का क्या महत्व है? बाबा जी ने बहुत सरलता से उत्तर दिया कि बेटा, कर्मों का हिसाब तो तय है, लेकिन यह तय नहीं है कि तुम उसे रोकर सहोगे या मुस्कुराकर सहोगे। नाम और ध्यान से इंसान को धैर्य और सहनशीलता मिलती है। कर्मों का फल तो आएगा, लेकिन उसकी तीव्रता कम हो सकती है। जैसे कोई तेज आग हो और उस पर पानी डाला जाए तो उसकी लपटें शांत हो जाती हैं। उसी तरह नाम आत्मा पर पड़े दुखों की आग को ठंडा कर देता है। सतगुरु का सानिध्य आत्मा के लिए सबसे बड़ा वरदान है। जब आत्मा सतगुरु की शरण में आ जाती है तो कर्मों का बंधन धीरे कटने लगता है। सतगुरु आत्मा को नाम की शक्ति देकर भीतर की ओर मोड़ते हैं। जब आत्मा ध्यान में नाम का सहारा लेकर भीतर जाती है तो उसे एक नया अनुभव मिलता है। जब यह अनुभव बढ़ता है तो आत्मा संसार के कर्मों और उलझनों में कम फंसती है। एक साधक सतगुरु के पास आया और बोला कि महाराज, मेरा बेटा बीमार है, मैं बहुत परेशान हूं। सतगुरु ने कहा, बेटे, यह सब प्रारब्ध का हिसाब है। चिंता मत कर, जो होना है वह होगा, लेकिन तुम नाम का सहारा लो।
अगर बेटा अच्छा हो गया तो भी नाम का लाभ मिलेगा, और अगर उसकी आत्मा का समय पूरा हो गया तो भी नाम उसे आगे की यात्रा में सहारा देगा। साधक ने नाम का सहारा लिया और उसने देखा कि उसका दिल पहले जैसा व्याकुल नहीं रहा, चाहे परिस्थिति जैसी भी थी। अब उसके भीतर शांति आ गई थी। यही नाम की शक्ति है। जन्म और कर्म का रहस्य हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। बीते हुए कर्मों को हम बदल नहीं सकते। जो बो चुके हैं उसका फल हमें काटना ही पड़ेगा, लेकिन अभी जो हम बो रहे हैं उस पर हमारा अधिकार है। अगर हम झूठ, हिंसा, चोरी, व्यभिचार और नशे में डूबे रहेंगे तो हम अपने अगले जन्मों को भी दुख और अंधकार से भर देंगे। लेकिन अगर हम सच्चाई, प्रेम, दया, सेवा और सुमिरन के मार्ग पर चलेंगे तो हमारे भविष्य के कर्म हल्के होंगे। इसलिए संतजन कहते हैं कि वर्तमान पल ही असली पूंजी है। इसे सही दिशा में लगाओ तो आत्मा का भविष्य उज्जवल होगा। बाबा सावन सिंह जी महाराज के पास एक बार एक साधक आया और बोला कि महाराज, मुझे नहीं पता कि मैंने पिछले जन्मों में क्या किया था, पर आज मैं दुखी हूं। बाबा जी ने कहा, बेटे, ये जानने की जरूरत नहीं कि तुमने क्या किया था। ये देखो कि आज तुम्हारे पास क्या अवसर है। आज तुम्हें सतगुरु मिल गए हैं, नाम मिल गया है, मार्ग मिल गया है। अगर तुम आज इसे अपना लोगे तो तुम्हारा आने वाला कल उज्जवल हो जाएगा। पुराने कर्म जल जाएंगे और आत्मा मुक्त हो जाएगी। जब आत्मा यह समझ लेती है कि जन्म और कर्म का चक्र अनंत है और इससे निकलने का रास्ता केवल सतगुरु की शरण है, तब उसका जीवन बदल जाता है। फिर वह हर हाल में संतोष करती है, चाहे सुख मिले या दुख। वह दोनों को एक समान मानती है। उसका ध्यान केवल सतगुरु पर होता है और नाम पर होता है। यही वह जीवन है जो आत्मा को जन्म और कर्म के रहस्य से पार ले जाता है। कर्मों का नियम इतना गहरा और अटल है कि इसे कोई तोड़ नहीं सकता। परमात्मा ने यह संसार न्याय के आधार पर बनाया है और यह न्याय कर्मों के नियम से चलता है। कोई भी इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अपने कर्मों से बच नहीं सकता। संतजन समझाते हैं कि राजे महाराजे भी कर्मों की गिरफ्त से मुक्त नहीं होते। जो बोया है वही काटना पड़ेगा। फर्क केवल इतना है कि साधारण इंसान अपने कर्मों को समझ नहीं पाता और सतगुरु की शरण में आया हुआ साधक इस सच को पहचान कर उसका सामना सहजता से कर लेता है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई इंसान बुरे कर्म करता है, दूसरों को दुख पहुंचाता है, लेकिन फिर भी उसका जीवन आराम से बीत रहा है। वहीं कोई नेक और दयालु इंसान हर समय कठिनाई में रहता है। हमें लगता है कि शायद संसार में अन्याय है, लेकिन संतजन कहते हैं कि यह केवल हमारी सतही नजर है। हमें केवल इस जन्म का हिसाब दिखता है, जबकि असल में यह अनगिनत जन्मों का हिसाब किताब है। जिसने आज बुराई की है उसका फल कल जरूर मिलेगा, जिसने आज नेकी की है उसका फल भी उसे जरूर मिलेगा। फर्क इतना है कि समय अलग अलग हो सकता है। एक साधु के पास कोई व्यक्ति आया और बोला, महाराज, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने तो हमेशा दूसरों की मदद की, लेकिन फिर भी मुझे दुख क्यों मिल रहा है। साधु ने कहा, बेटे, ये जीवन खेत की तरह है। आज जो तुमने बोया है उसका फल कल मिलेगा। जो तुम आज काट रहे हो वह तुम्हारे पिछले कर्मों का बोया हुआ है। इसलिए आज का नेकी का बीज मत छोड़ो, क्योंकि कल वही तुम्हें सुख देगा। यह सुनकर वह आदमी समझ गया कि कर्मों का नियम बहुत गहरा है और किसी भी हाल में व्यर्थ नहीं जाता। सतगुरु हमें यह भी समझाते हैं कि जन्म लेने का असली उद्देश्य केवल कर्म चुकाना नहीं है। अगर ऐसा होता तो पशु पक्षी भी जन्म लेकर अपने कर्म चुकाते हैं, लेकिन इंसान को परमात्मा ने एक विशेष बुद्धि दी है। इंसान को यह क्षमता दी है कि वह अपने कर्मों के साथ साथ अपनी आत्मा को मुक्त भी कर सकता है। यही कारण है कि महापुरुष बार बार कहते हैं कि मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। ये जन्म बहुत दुर्लभ है। ये जन्म बार बार नहीं मिलता। करोड़ों जीव जंतु अनगिनत बार जन्म लेते हैं, लेकिन इंसान का जन्म उन्हें नसीब नहीं होता। इसलिए इंसान को इस जन्म का महत्व समझना चाहिए और इसे सतगुरु की शरण में लगाना चाहिए। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि हमें जीवन को एक अवसर की तरह देखना चाहिए। अगर हम इसे केवल खाने, कमाने और सोने में गंवा देंगे तो ये जन्म व्यर्थ चला जाएगा। ये जन्म हमें सतगुरु को पहचानने और नाम का सहारा लेकर भीतर जाने के लिए मिला है। जब आत्मा भीतर जाती है तो उसे यह अनुभव होता है कि असली जीवन यह शरीर नहीं बल्कि नाम और शब्द का आनंद है। एक बहुत सुंदर घटना सुनाई जाती है। एक साधक हर रोज सतगुरु के दर्शन के लिए जाता था। वह बहुत भक्ति करता था, लेकिन उसका स्वभाव गुस्से वाला था। वह अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ता था। एक दिन सतगुरु ने उसे बुलाकर कहा, बेटे, तुम रोज नाम का सुमिरन करते हो, रोज सत्संग में आते हो, लेकिन अगर तुम्हारा स्वभाव नहीं बदलता तो इसका क्या लाभ।
नाम का असर तभी होगा जब तुम अपने कर्म सुधारोगे। साधक ने रोते हुए कहा, महाराज, मेरा गुस्सा अपने आप आ जाता है, मैं इसे रोक नहीं पाता। सतगुरु ने कहा, बेटे, अगर तुम हर बार गुस्से को रोकने के लिए नाम का सहारा लोगे तो धीरे धीरे यह आदत छूट जाएगी। कर्म सुधारने का मतलब केवल पुराने कर्म चुकाना नहीं है, बल्कि नए कर्म न बनाना भी है। यही आत्मा की असली जीत है। जन्म और कर्म का रहस्य यह भी बताता है कि जब आत्मा सतगुरु के चरणों में सरेंडर कर देती है तो सतगुरु उसकी डोर अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर आत्मा को चिंता करने की जरूरत नहीं रहती। कर्मों का हिसाब सतगुरु के आदेश से चलता है। आत्मा को जो सहना है वह सहती है, लेकिन उसकी पीड़ा कम हो जाती है। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठा हो, बाहर चाहे आंधी तूफान हो, लेकिन बच्चे को डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है कि माँ उसे संभाले हुए है। उसी तरह सतगुरु की शरण में आई हुई आत्मा कर्मों के तूफान में भी सुरक्षित रहती है। बाबा सावन सिंह जी महाराज के समय की बात है। एक साधक ने उनसे पूछा, महाराज, क्या सतगुरु सचमुच हमारे कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं? बाबा जी ने बहुत प्रेम से कहा, बेटे, सतगुरु का प्रेम शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। सतगुरु अपने बच्चों का बोझ हमेशा हल्का कर देते हैं। अगर आत्मा पूरी तरह से सतगुरु पर विश्वास कर ले और नाम का सहारा ले तो सतगुरु उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। इस रहस्य को समझने के बाद हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। या हम केवल संसार के पीछे भाग रहे हैं या सतगुरु की ओर भी ध्यान दे रहे हैं। अगर हम केवल संसार के पीछे भागते रहेंगे तो जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा, लेकिन अगर हम सतगुरु के सहारे चलेंगे तो यही जीवन हमारी आत्मा को मुक्त कर सकता है। यही मानव जन्म का उद्देश्य है। भाइयों और बहनों, जन्म और कर्म के रहस्य को अगर और गहराई से देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संसार एक विशाल न्यायालय है। यहाँ जो भी आत्मा आती है वह अपने साथ अपने कर्मों की गठरी लेकर आती है। हर जन्म में वही गठरी उसके जीवन की परिस्थितियों को तय करती है। कोई सुख संपन्न परिवार में जन्म लेता है तो कोई गरीबी में, कोई स्वस्थ शरीर पाता है तो कोई रोगों से पीड़ित रहता है। ये सब कर्मों का परिणाम है। सतगुरु महापुरुष समझाते हैं कि कर्म का नियम इतना सटीक और न्यायपूर्ण है कि इसमें कोई गलती नहीं होती। जिस प्रकार खेत में जो बीज बोया जाता है उसी प्रकार का फल मिलता है, ठीक वैसे ही इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है। एक समय की बात है, एक सेठ बड़ा दानी और धार्मिक दिखाई देता था। लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे, लेकिन वह भीतर से स्वार्थ और लोभ से भरा हुआ था। उसने बहुत बार गरीबों को दान तो दिया, परंतु उस दान के पीछे उसकी शोहरत और नाम का लालच छुपा हुआ था। जब उसका देहांत हुआ तो अगले जन्म में वह गरीब परिवार में पैदा हुआ और जीवन भर दाने दाने को मोहताज रहा। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि केवल बाहरी दिखावे से कोई आत्मा कर्मों से मुक्त नहीं होती। कर्म का लेखा जोखा बहुत गहराई से होता है। संत ये भी समझाते हैं कि प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में हमें भुगतने ही होते हैं, उन्हें कोई बदल नहीं सकता। ये तो हमें जैसे तैसे सहने पड़ते हैं। लेकिन संचित और क्रियमान कर्म जिनका हिसाब बाकी है या जो हम नहीं कर रहे हैं, उनका समाधान भक्ति और नाम के अभ्यास से किया जा सकता है। सतगुरु का नाम जैसे आग का गोला है जो पुराने कर्मों के बंधन को धीरे धीरे भस्म कर देता है। बाबा जी एक बार सत्संग में समझा रहे थे कि जीवन को एक खेत समझो। अगर उसमें हमने कांटे बोए हैं तो वे जरूर उगेंगे, लेकिन अगर हम समय रहते उसमें फूलों और फलों के बीज भी बो दें तो खेत सुंदर भी बन सकता है। इसी प्रकार अगर हमने जीवन में गलतियां की हैं तो उनका फल हमें मिलेगा ही, पर अगर साथ साथ भक्ति और नाम का अभ्यास करते रहें तो धीरे धीरे आत्मा को शांति और राहत मिलती जाएगी। एक भक्त ने बाबा जी से पूछा कि सतगुरु की कृपा कब मिलती है? बाबा जी ने उत्तर दिया, सतगुरु की कृपा तो हमेशा बरस रही है, बस हमें अपना पात्र बनाना है। जैसे बादल सब जगह पानी बरसाते हैं, पर अगर बर्तन उल्टा रखा है तो उसमें पानी नहीं भर पाएगा। उसी तरह अगर मन संसार में डूबा है तो कृपा अंदर नहीं उतरती। जब मन को सिमरन और भक्ति से साध लिया जाए तो कृपा अपने आत्मा के अंदर भर जाती है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जीवन का हर पल बहुत मूल्यवान है। हमें इसे व्यर्थ के कामों में नहीं गंवाना चाहिए। हमारे किए हुए कर्म हमें जन्म मरण के चक्र में फंसाए रखते हैं। यह बंधन केवल सतगुरु के चरणों में समर्पण और नाम की शक्ति से ही कट सकता है। भाइयों बहनों, कर्म का यह जाल बहुत महीन है। कई बार हम सोचते हैं कि हम तो कोई बड़ा पाप नहीं करते, फिर भी जीवन में दुख क्यों आते हैं? इसका कारण यह है कि हम पिछले जन्मों के कर्मों को नहीं जानते। संत समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्मों का पूरा हिसाब देख ले
तो वह हैरान रह जाए। हर छोटी बड़ी इच्छा, हर भावना, हर शब्द और हर क्रिया का फल मिलता है। भाइयों और बहनों, सद्गुरु की शरण में आकर आत्मा जिस राह पर चलती है, वह राह कर्मों से मुक्ति की राह है। जन्म और कर्म का रहस्य तब ही स्पष्ट होता है जब आत्मा भीतर उतरकर नाम की शक्ति का अनुभव करती है। बाहर से कितना भी सुन लिया जाए, किताबें पढ़ ली जाएं, प्रवचन सुन लिए जाएं, पर असली ज्ञान तभी मिलता है जब आत्मा अपने भीतर उस ज्योति को देख लेती है जो सतगुरु नाम के सहारे प्रकट करते हैं। मनुष्य जीवन कर्मों के हिसाब से ही चलता है। कोई धनी होता है, कोई निर्धन, कोई सुंदर होता है, कोई जल्दी मृत्यु को प्राप्त होता है, ये सब प्रारब्ध कर्मों का खेल है। पर महात्मा ये समझाते हैं कि इन परिस्थितियों में मनुष्य के पास एक अनमोल अवसर भी है। यह अवसर है नाम के अभ्यास का। सतगुरु जो नाम हमें देते हैं, वह केवल शब्द नहीं है, वह परमात्मा की शक्ति से जुड़ा हुआ है। जब आत्मा उस नाम को अपने भीतर धारण करती है, तो धीरे धीरे कर्मों की जंजीरें ढीली होने लगती हैं। एक पुराना प्रसंग है। एक भक्त ने अपने सतगुरु से पूछा कि क्या कर्मों का हिसाब चुकाए बिना आत्मा मुक्त हो सकती है। सतगुरु ने उसे पास बुलाया और उसके हाथ में एक जलता हुआ दिया रख दिया। फिर कहा, इसे ले जाकर तेज आंधी में रख दो और लौ को बचाना। भक्त गया, लेकिन लौ आंधी में तुरंत बुझ गई। सतगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही कर्मों का हाल है। आत्मा अकेले इस आंधी से बच नहीं सकती। अब देखो। सतगुरु ने एक लालटेन में दिया रखकर उसे फिर से भेजा। इस बार आंधी चली, पर लौ सुरक्षित रही। सतगुरु ने कहा, यही नाम और सतगुरु की शक्ति है। जब आत्मा नाम की लालटेन में सुरक्षित हो जाती है, तो कोई आंधी उसे बुझा नहीं सकती। भाइयों बहनों, जन्म और कर्म का रहस्य यही है कि आत्मा बार बार इस संसार में इसलिए आती है क्योंकि वह नाम से जुड़ी नहीं होती। जैसे कोई पक्षी अपने घोंसले से उड़कर बार बार भटक जाए और फिर थक कर वापस घोंसले में लौटे, वैसे ही आत्मा भी जब तक नाम का आसरा नहीं पकड़ती, तब तक जन्म मरण में भटकती रहती है। सतगुरु आत्मा को याद दिलाते हैं कि तुम्हारा असली घर यहाँ नहीं है, तुम्हारा घर तो उस पार है। बाबा जी एक बार सत्संग में समझा रहे थे कि कर्मों से डरने की बजाय नाम का अभ्यास करो। उन्होंने कहा, कर्म तो हर किसी के साथ हैं, पर जो सद्गुरु के नाम में टिक गया, उसके लिए ये कर्म केवल गुजरने वाले बादल हैं। वह उन्हें आते जाते देखता है, पर उसकी आत्मा सूर्य की तरह चमकती रहती है। भाइयों और बहनों, जब आत्मा नाम के सहारे भीतर की यात्रा शुरू करती है, तो धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि कर्म केवल एक सपना थे। जैसे कोई नींद में बुरे सपने देखता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, पर आंख खोलते ही समझ जाता है कि यह सब झूठ था। वैसे ही सतगुरु जब आत्मा को नाम के अभ्यास में लगाते हैं, तो धीरे धीरे यह संसार और इसके सारे कर्म एक सपना प्रतीत होने लगते हैं। आत्मा का ध्यान ऊपर उठने लगता है और जन्म मरण का बंधन ढीला पड़ जाता है। यही भाग 8 का संदेश है कि नाम की शक्ति से आत्मा धीरे धीरे कर्मों की जंजीरों को काट देती है। संसार के सहारे सब अस्थाई हैं। धन, परिवार, रिश्तेदार, मित्र सब समय आने पर साथ छोड़ देते हैं, पर सतगुरु का नाम और उनकी कृपा ही ऐसी है जो हर जन्म में आत्मा के साथ रहती है और उसे परमात्मा के घर पहुंचाती है। बाबा जी कहा करते हैं, संसार का हर रिश्ता एक दिन टूट जाएगा, पर सतगुरु का रिश्ता कभी नहीं टूटता। ये बात आत्मा को भीतर जाकर अनुभव करनी होती है। भाइयों बहनों, जन्म और कर्म का रहस्य हमें यही सिखाता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हम बार बार यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि हमने अपने मन को काबू में नहीं किया और सतगुरु का सहारा पूरी तरह नहीं लिया। अगर इस जन्म में हम सतगुरु का नाम पकड़ लें, तो यह जन्म मरण का चक्र यहीं समाप्त हो सकता है। संत महापुरुषों का यही संदेश है कि अब और देर मत करो, सतगुरु की शरण में आओ, नाम का अभ्यास करो और जीवन को सफल बनाओ। एक वृद्ध सेवादार जब मृत्यु शैया पर लेटा था, तो लोग चिंतित थे कि अब यह कैसे जाएगा, पर उसकी आंखों में गहरी शांति थी। उसने कहा, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे सतगुरु का नाम मिला है। अब मैं घर लौट रहा हूं। और कुछ ही क्षणों में वह मुस्कुराते हुए इस संसार को छोड़ गया। बाबा जी ने उस समय कहा था, देखो, यही सतगुरु के नाम की सच्ची शक्ति है जो मृत्यु को भी उत्सव बना देती है। भाइयों बहनों, यही है जन्म और कर्म का रहस्य। कर्मों का जाल बहुत बड़ा है, पर सतगुरु का नाम उससे भी बड़ा है। जिसने नाम का सहारा पकड़ लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा सौदा कर लिया।